हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेठ स्टडी पॉइंट बाय गिरीश चंद्र सेठ। आज का टॉपिक है भारत के राज्यों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ। आज का टॉपिक जो है मिट्टियों के संबंध में विस्तृत विवरण आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कि प्रमुख मिट्टियाँ बताई जाएं, मिट्टी क्या है इसके संबंध में आपको अवगत कराते हैं। सॉयल, मिट्टी, सॉयल या मृदा। Soil is a natural resource composed of a mixture of minerals, organic matter, water, and air. It forms through the weathering of rocks and the decomposition of organic material over time. या मृदा क्या है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्य और बारीक खनिज, कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारकों में जलवायु, जीव, स्थलाकृति, समय और मूल शैल तथा जलवायु कारकों में मृदा निर्माण के लिए जिम्मेदार चीजें जो हैं वो तापमान और वर्षा आदि हैं। मिट्टी की अम्लीयता कम करने के लिए चूना मिलाया जाता है तथा क्षारीयता कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। कार्य क्या है मिट्टी के? मिट्टी पौधों की जड़ों के लिए एक बेस के रूप में कार्य करती है। ये पौधों को रहने के लिए एक अनुकूल स्थान प्रदान करती है, साथ ही पौधों को पोषक तत्वों का भंडार और आपूर्ति भी करती है। मिट्टी की अनुमति देकर हवा की मात्रा, गुणवत्ता को बनाए रखने का भी कार्य करती है। क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का अवरोही क्रम जो है वो पहले जलोढ़, उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटराइट मिट्टी। पर्वतीय और वन मृदा मतलब पहाड़ी मिट्टी कार्बनिक पदार्थों के संचय और अवसादन के कारण इस प्रकार की मिट्टी बनती है। इस प्रकार की मिट्टी ह्यूमस से भरपूर होती है। ये हिमालयी क्षेत्रों में कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत, पूर्वी घाट और असम में पाई जाती है। भारत की लगभग 8% मृदा इस प्रकार की होती है। अब डायग्राम के हिसाब से, ये इस चित्र के हिसाब से आप देख सकते हैं कि पर्वत और वन मृदा कहाँ पाई जाती है, शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है, कितने लगभग पूरा क्षेत्र कवर करती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। मृदा 8 प्रकार की होती है, लेकिन इनमें 6 प्रकार की मृदा जो है वो अधिक क्षेत्र को कवर करती है, इसलिए डायग्राम में 6 मिट्टियों को दर्शाया गया है। पर्वतीय वन विहीन मृदा अम्लीय होती है, इसमें ह्यूमस की न्यूनतम मात्रा होती है। हिमाच्छादित क्षेत्र चट्टानें इसी वर्गीकरण में सम्मिलित होती हैं। भारत का लगभग 8% क्षेत्र इस प्रकार की मृदा का होता है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी, ये तीनों एक ही शब्द हैं। जलोढ़ मृदा का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा कमी रहती है। जलोढ़ मिट्टी में यूरिया खाद डालना फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। भारत के उत्तर का मैदान, गंगा का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, यानी संपूर्ण उत्तरी और तटीय मैदान, या यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, असम, कावेरी का मैदान नदियों के जलोढ़ के मिट्टी के निक्षेपण से बने हैं। जलोढ़ की मिट्टी गेहूं, धान, आलू, गन्ना, तंबाकू, मक्का, कपास, फल, तिलहन, जूट, सोयाबीन, फल की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है बलुई मिट्टी या चिकनी मिट्टी के मिलने से होता है। जलोढ़ मिट्टी का रंग जो है हरे हल्के धूसर रंग का होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% सर्वाधिक मतलब जो माना जाता है जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी जो है नंबर 1 पर क्षेत्र को कवर करती है और ये मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। अधिकतर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर्वाधिक भाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, ये भी जलोढ़ मिट्टी ही होती है। जलोढ़ मिट्टी में ही बांगर, खादर, तराई मिट्टी आते हैं। बांगर जिन क्षेत्रों में समान रूप से बाढ़ का पानी नहीं भरता है या पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। खादर जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भरता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तथा तराई जिन क्षेत्रों में अधिकांश समय भूमि पानी से आच्छादित रहती है तथा भूजल का स्तर सदा ऊंचा रहता है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो बांगर का पूछ लेते हैं, कौन इनमें से कौन सी बांगर है,
या खादर की परिभाषा पूछ लेते हैं, या तराई को पूछ लेते हैं, या दे देते हैं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं भरता है उस मिट्टी को क्या कहते हैं। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी में घुलनशील लवण और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्व की कमी होती है। सबसे कम उपजाऊ होती है ये मिट्टी तिलहन के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। जल की व्यवस्था होने के बाद मरुस्थलीय मिट्टी में अच्छी फसल के उत्पादन की क्षमता होती है। इस मिट्टी में तिलहन के अलावा ज्वार, बाजरा, रागी, सरसों की खेती होती है। मुख्य रूप से ये कहाँ पाई जाती है? थार के मरुस्थल, राजस्थान, गुजरात के कच्छ के रण और दक्षिण हरियाणा और दक्षिण पंजाब के कुछ भागों में ये मृदा पाई जाती है। और वर्षा की न्यूनता से इस मृदा में ह्यूमस की भी न्यूनता आ जाती है। इसमें रेत की अधिकता होने से यह मिट्टी पानी को भी रोक कर नहीं रख सकती है। मरुस्थलीय मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता कम होती है। काली मिट्टी आती है नेक्स्ट। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट के होने से होता है। बेसाल्ट के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में काली मिट्टी को रेगूर कहा जाता है। केरल में काली मिट्टी को साली कहा जाता है। उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी में लोहे के अंश यानी टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट अधिक होने के कारण इसका रंग काला हो जाता है। काली मिट्टी में जल जल्दी नहीं सूखता है। काली मिट्टी सूखने पर बहुत अधिक कड़ी और भीगने पर बहुत तुरंत चिपचिपी हो जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना की मात्रा अधिक और पोटेशियम की मात्रा भी पर्याप्त होती है। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी में चावल की खेती भी अच्छी होती है। काली मिट्टी में मसूर, चना, खेसारी की भी अच्छी उपज होती है। काली मिट्टी अधिकतर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी या मखरली मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अधिक वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक। अत्यधिक गर्मी और निचालन के कारण इस मिट्टी से अनेक अल्प घुलनशील द्रव्य जो कैल्शियम है, सिलिका है, नाइट्रेट्स है, फास्फेट्स है, कार्बनिक पदार्थों में न्यूनता आ जाती है। इस प्रकार की मृदा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, तटीय महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मेघालय और असम में पाई जाती है। ये मिट्टी लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के कारण लाल रंग की होती है। जब वर्षा होती है तब इस मिट्टी में चूना पत्थर बहकर अलग हो जाता है, जिसके कारण ये मिट्टी सूखने पर लोहे के समान कड़ी हो जाती है। ये मिट्टी सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं अल्मोनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन नाइट्रोजन, चूना, फास्फोरस, पोटास, कार्बनिक पदार्थों की कमी पाई जाती है। ये मिट्टी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफी फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये इलायची और काजू फसल के लिए भी अच्छी होती है। ये मिट्टी ईंट बनाने के काम भी आती है। लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी ज्वालामुखी के लावा की ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों के चरण से बनी होती है। ये लाल पीला रंग आग्नेय चट्टानों में लौह खनिजों की अधिकता के कारण होता है, जो कि शुष्क अवस्था में लाल और नम अवस्था में पीली हो जाती है। इसमें रेत की अधिकता होती है। ये पानी को नहीं सोख सकती है, ना ही अधिक समय पानी इस मृदा में रुक सकता है। महीन लाल पीली मिट्टी जो केरल में अधिक पाई जाती है उपजाऊ होती है, किंतु मोटे दाने वाली मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती है। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। मिट्टी में मौजूद आयरन, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी में के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिससे इस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार की मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, नागालैंड और प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण के कुछ राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अतिरिक्त गंगा के मैदानों में भी कहीं कहीं मिलती है। लाल मिट्टी फसल के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसमें मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर और मकई इत्यादि होते हैं। कुछ हद तक इसमें धान की खेती भी की जाती है। नेक्स्ट है लवड़िया मिट्टी, जो कम मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए 7वें नंबर की ये मिट्टी है। ये मिट्टी राजस्थान, कच्छ के रण, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में अधिकतर पाई जाती है। इस मिट्टी को अलग अलग स्थानों पर रेह, कल्लर, ऊसर, रकर, थूर, कार्ल और चोपन के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी में जिप्सम चूना डालकर ढेंचा, बरसीम, अन्य फलीदार फसलें प्राप्त की जा सकती हैं। पीट या दलदली मिट्टी। ये मिट्टी उत्तराखंड, केरल के कोट्टायम और अलाप्पुझा जिलों में, सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, कच्छ के रण के डेल्टा में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की अधिकता होती है। इसमें डायग्राम दिया हुआ है कि मुख्य फसलों के उगाने के लिए भूमि का पीएच लगभग 6 और 7 होना चाहिए। इसमें जो एसिडिक होगा, कम होगा तो एसिडिक होगा और ज्यादा होगा तो
क्षारीय होगा। मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है। अच्छी फसल के लिए पीएच मिट्टी का 6 या 7 के बीच में होना चाहिए, यानी उदासीन होना चाहिए। भारत की मिट्टियां मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उसमें वनस्पति और जीवों के सड़ने, गलने और जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप बनता है। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में डिवाइड किया है, जो आपको ऊपर बताई गई हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टियों का क्रम जो है वो इस प्रकार से है: जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की अक्सर कमी होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने से जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। ये जो वीडियो आपको उपलब्ध कराई है, इसमें लाल रंग से कुछ शब्दों को, कुछ लाइनों को कलर्ड कर दिया गया है। ये विशेष रूप से आपको याद करनी है। इन्हीं से ही अधिकतर सवाल आते हैं। जो सवाल पिछले विगत वर्षों में परीक्षाओं में आए हैं, वो सब जो लाल कलर्ड किए हुए हैं, इन्हीं से ही आए हैं। यही सवाल बने हुए हैं। जुते हुए खेत की मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। जुते हुए खेत की मिट्टी को किसे कहते हैं? तो ये भी काली मिट्टी को कहते हैं। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये भी काली मिट्टी को कहते हैं। इस प्रकार से जो लाल रंग के लाइनिंग है, लाल रंग के शब्द कर दिए गए हैं, वो अधिक लाल रंग के या अंडरलाइन जो शब्द कर दिए गए हैं, उनको अधिक ध्यान देकर पढ़ने की कृपा करें, ताकि आपको गलत याद न हो और परीक्षाओं में आने पर सभी चीज़ें आपको अच्छे से सही तरीके से कर सकें। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, संकलन अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।